मोशन कैंपस में एक बार फिर से सबका स्वागत है। और आज का जश्न का दिन है और ये ऐसा दुर्लभ संजोग बना हुआ है कि हमारे पास एक ही फैमिली के दो बच्चे, एक नीट में और एक जेई में क्वालिफाई किया है। तो ये दोहरी खुशी का माहौल है और इस माहौल को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी किस्मत वाली बात है कि हमारे साथ उनके पेरेंट भी आए हुए हैं, उनके पापा आए हुए हैं। तो पूछते हैं ज़रा कि इस सफलता का श्रेय ये किनको देना चाहते हैं। और मतलब पूछा जाए तो, देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो कुछ उसमें से प्रमुख बातों को मैं पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप बताएं, एक पिता होने के तौर पे आपको कैसा लग रहा है कि आपके दोनों बच्चे ने एक साथ क्वालिफाई किया? मेरा तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, सिर्फ है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। पारिवारिक माहौल कैसा रहना चाहिए। एक मेरा जो परिवार है मध्यम वर्गीय परिवार है और उसमें न कोई अभी तक हम घर में न टीवी, फ्रिज या कोई भी खेल का सामग्री, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ ही सबको पढ़ने का और घरेलू माहौल अच्छा दिए हैं। संस्कार साथ साथ है कि कोई गलत न है आदत है न गलत संगति है, और इसी पर कहाँ और इस सब पर भरोसा है। दोनों साथ साथ है, भाई बहन। इसका भी जेई एडवांस निकाला है तो ये फर्स्ट बार है। तो सिर्फ पढ़ने से इस सब को मतलब है ज़्यादा कुछ इधर उधर, और आजकल का जो परिवेश है उससे साफ अलग है। बाकी यही बताएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। इट मीन्स अगर सपूत है तो उसके पीछे ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है, बस कुछ दिशा निर्देशन की ज़रूरत होती है, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए एक बार तुषार से मिलते हैं पहले और उसके बाद। तुषार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने नीट 2024 में 680 मार्क्स लाए। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताएं, ये सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भगवान को देना चाहता हूँ। और कुछ जो नए बच्चे हैं जो इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में कोई मैसेज? मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपना फोकस एक जगह ही रखें, इधर उधर विचलित ना हो, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है नीट के बच्चों का फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर होता है। फिजिक्स के लिए कोई खास टिप्स? हाँ, फिजिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप उसमें प्रैक्टिस कम करते हैं तो आपका मार्क्स भी कम आएगा। जैसे जैसे आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मार्क्स भी बढ़ते जाएगा। और फिजिक्स में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ वो करते जाइए, आपका मार्क्स इंप्रूव होते जाएगा। हमने देखा यहाँ कि आप यहाँ लंबे समय से सेल्फ स्टडी करते आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ आकर जो मोशन में आकर डाउट क्लियर अपना ये सब करते थे डाउट्स को, तो यहाँ के टीचरों का क्या सहयोग रहा? मोशन के टीचर्स बहुत हम लोग के पूरे डाउट्स क्लियर करते थे एकदम अच्छे तरीके से, और हमें गाइड भी करते थे कि क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गाइड करते रहते थे। और ये बताएं कि आगे क्या योजना है आपकी? आगे बस काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें अपने कॉलेज का नाम देके फिर कॉलेज जाना है, फिर उसमें अपना कंसिस्टेंसी और फोकस बनाए रखना है। चलिए, मैं आपके लिए ऊपर वाले से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा कॉलेज मिले आपको और लाइफ में और आगे बढ़े आप। धन्यवाद। नंदिनी, भारत में बहुत कम ऐसा संयोग होता है कि लड़कियों की शिक्षा पर बात की जाती है, तो तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे घर में तुमको इतना अच्छा माहौल मिला। तो अपनी सफलता का श्रेय तुम किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता, माता और भगवान को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब सफलता प्राप्ति के दौरान मेरे पिता ने ही मानसिक तौर पे मतलब मोटिवेशन देने का काम किया है।
और बाकी टीचर्स को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। जैसा कि मैंने देखा है कि बराबर डाउट्स क्लास में तुम भी यहाँ आती थी और छिप कर बैठ कर पढ़ती रहती थी दिन भर, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ का मोशन का जो माहौल है इसके बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के टीचर्स भी इतने अच्छे तरह से गाइड करते हैं, सारे डाउट्स को अच्छे तरह से क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ बैठ के सेल्फ स्टडी करती थी क्योंकि इंस्टेंट अगर कोई डाउट आया तो यहीं पे पूछ लूँ, उसी टाइम डाउट क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं अकेले बैठ के ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी क्योंकि ऐसे कोई आवाज़ नहीं होता था, तो अकेले ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। मतलब इसका कहना ये है कि कंसंट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। विदाउट कंसंट्रेशन यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आप एक चलते चलते एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ी के लिए नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सेम भैया की तरह ही बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी रहेगी तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। कंसिस्टेंसी से ही सिलेक्शन होता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार आपको सर बधाई दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। मोशन की तरफ से मोशन है, दो भरोसा है।